हेलो प्यारे जियोग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो आप थंबनेल देख रहे हैं, इस चैप्टर का नेम क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। टंग टंग टंग, क्या रीड करेंगे आज? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी चैप्टर नंबर आज जो हम लेकर के आए हैं वो आपका चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है। कौन सा स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हाँ सर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल। आज आप रीड करेंगे वन शॉट रिवीजन के साथ में चैप्टर नंबर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। स्टूडेंट, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या जाना? चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या था? द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। उसमें हमने देखा कि अर्ली थ्योरी और एक मॉडर्न थ्योरी। अर्ली थ्योरी में बताते हैं कि अर्थ बनी, मॉडर्न थ्योरी में बता रही थी यूनिवर्स बनी। यूनिवर्स से ही आपने देखा कि प्लैनेट्स बने और उनमें से हमारी एक अर्थ के बारे में हमने रीड किया। अर्थ भी एक क्या है? प्लैनेट है। आपने धीरे धीरे रीड किया, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें क्या बना? कोर बना। कोर के बारे में धीरे धीरे कंडेंस के साथ साथ में आपने रीड किया, लेयर बनती चली गई और हमने अर्थ को रीड किया। ये तो हमने रीड किया था अर्थ बनी कैसे। इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वो कैसा होगा। तो इसी चैप्टर को आज की क्लास के अंदर रीड करने वाले हैं। आइएगा, देखते हैं इसे नेक्स्ट पोर्शन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आइए देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं। हम अर्थ को रीड करेंगे, अर्थ की एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता हूं। ये रही एक अर्थ। देखिए, ये देखो स्टूडेंट, ये क्या है? ये एक अर्थ है। फिर से देखिए, ये देखिए, ये क्या है? इमेजिन कीजिए स्टूडेंट, ये एक अर्थ है। और अगर हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट की बात करें, अर्थ के सेंटर पॉइंट की बात करें, तो ये अर्थ का क्या? ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। आप कहेंगे सर बताइए ना, हमारा अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो कितने किलोमीटर पर है? जी हां, अब बताता हूं आपको कितने पॉइंट पर है। इमेजिन कीजिए, ये हमारी अर्थ का सेंटर पॉइंट है और कितने किलोमीटर पर है? 6370 किलोमीटर। जी हां, आपके ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए अर्थ की रेडियस, हाउ मेनी रेडियस ऑफ अर्थ। देखो, अगर आपने एनसीईआरटी की बात करी, एनसीईआरटी में आपने रीड किया, हमारी जो अर्थ है वो 6370 किलोमीटर पर अर्थ का सेंटर पॉइंट है। बट छोटी क्लास में आप क्या रीड करते हैं? 6371 किलोमीटर। दोनों ही आपको सीन करने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। आप देखो इस पर, ये हमारी अर्थ है। अगर हम अर्थ की बात करें तो इस पर क्या है? ये क्या है स्टूडेंट्स? आप कहेंगे सर एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर को रीड करने से पहले हमें जानना होगा कि एयर, व्हाट इज एयर? एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपने रीड किया था कि सर हमारी अर्थ एक क्या थी? हॉट ऑब्जेक्ट थी। कैसी थी? हॉट थी, बैरन थी, रोकी थी। धीरे धीरे आफ्टर पीरियड ऑफ द टाइम, धीरे धीरे ठंडा ठंडा कूल कूल होती चली गई। क्या होती चली गई? ठंडा ठंडा कूल होती चली गई। फिर आपने देखा कि सर धीरे धीरे करते करते जो गैसेस थी वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गई, एटमॉस्फेयर बना एयर। आपने कहा कि हमारे एटमॉस्फेयर क्या है? आपने कहा कि सर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी टाइप की गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। फिर आपने कहा कि सर ऑक्सीजन। फिर आपने कहा कि सर CO2। आपने कहा ETC। बहुत सारी टाइप की गैसेज हैं, आर्गन।
इन गैसों से मिलकर के बना है। और भी कई सारी टाइप की गैसेज हैं, इनके मिक्सचर ऑफ गैसेज, हमने इसको क्या कहा, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, यही तो एयर है, और इन्होंने मिलाकर के हमारा क्या बना दिया, एटमॉस्फेयर। आगे चैप्टर के अंदर रीड करेंगे हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देन अब हम रीड करने जा रहे हैं कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है, अर्थ की रेडियस कितनी है। तो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका आता है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ की क्या है, रेडियस है। ये क्या है, अर्थ की रेडियस है, कितनी है, 6370 किलोमीटर है। हम रीड करेंगे, ये हमारी जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, ये रहा, ये हमारी अर्थ का कैसा है, इंटीरियर पार्ट है। इसको हमने कहा क्रस्ट, मेंटल, और ये कैसा है, कोर। कोर के भी टू पार्ट, इनर कोर, आउटर कोर। अब हम रीड करेंगे कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर या अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा है। इसको जानने के लिए हमें क्या रीड करने पड़ेंगे, हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर 2 सोर्सेस बताए गए हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। आइएगा देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट सोर्सेज हैं। ये देखो आप सबके सामने ये 2 डायग्राम हैं, 2 इमेजेस हैं, 2 आपके सामने पिक्चर हैं, एक है फुटबॉल और एक है अर्थ। आप मुझे बताएंगे हमारी अर्थ इनमें से कैसी है, हमारी अर्थ इनमें से कैसी है, आप मुझे बताएंगे। आप इसके अंदर मुझे बताएंगे हमारी अर्थ कैसी है, क्या फुटबॉल के जैसी है, क्या हमारी अर्थ अंदर से सॉलिड है। आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर 100% देंगे। देखो फुटबॉल को अगर कट कर दिया जाए, ये देखो स्टूडेंट, मैं फुटबॉल को क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं, ये रहा। तो आप कहेंगे सर फुटबॉल के तो 2 पार्ट हो गए, एक अपर पार्ट है और एक ये पार्ट। फुटबॉल के 2 पार्ट हो गए, बट फुटबॉल तो अंदर से कैसी है, खोखली है। फुटबॉल अंदर से कैसी है, खोखली है स्टूडेंट्स। बट अर्थ की बात करें तो क्या अर्थ फुटबॉल के जैसी है, आंसर आएगा सर नहीं। आपने छोटी क्लास में सुना होगा, कहते हैं कि हमने अर्थ की जब खुदाई करी, अर्थ की जब माइनिंग करी, तो अर्थ के अंदर से छोटे छोटे ह्यूमंस निकलने लग गए, जिसको हमने छोटी क्लास में क्या कहकर आए थे, लिलीपुट। यदि आपने लिलीपुट की स्टोरी सुनी है, लिलीपुट की कहानी अगर स्टूडेंट्स आपने सुनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर राइट करके देंगे। तो कहते थे अर्थ की जब माइनिंग करते हैं, अर्थ की जब खुदाई की गई, तो अर्थ के अंदर से छोटी छोटी ह्यूमन बॉडीज निकली, बट उनको जैसे निकाला गया, रखा गया, तो उनकी डेथ हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आओ जानते हैं हमारी अर्थ अंदर से कैसी है। बिल्कुल आप एक्साइटेड हो रहे होंगे, सर जल्दी जल्दी हमें बताइए कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी है। आओ मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स आगे इसके अंदर बात करें, ये रहा अभी जो मैंने आपको भी क्लियर किया ही था कि द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर। स्टार लगाना बेटा, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, स्टूडेंट इस पर स्टार लगा लीजिए। अगर आपको कहे कि अर्थ की रेडियस बताइए, देन आप क्या कहेंगे सर, 6370 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। यस बताइए, क्या आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे प्यारे जियोग्राफर्स, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। आगे देखिएगा, नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कोलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द मटेरियल्स। अभी तक 6370 किलोमीटर तक कोई भी नहीं जा चुका है, कोई भी नहीं गया अभी तक। अर्थ के 6370 किलोमीटर इंटीरियर में, अर्थ के अंदर अभी तक कोई भी नहीं जा पाया है। ये अर्थ की रेडियस है, तो आप मुझे इसका डायमीटर बताएंगे। अर्थ की रेडियस है 6370 किलोमीटर,
तो स्टूडेंट्स आप मुझे डायमीटर बताइए। सर रेडियस, डायमीटर हैं क्या, किसकी बात कर रहे हो सर? आप तो मैथ की बात करने लग गए। नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर मैथ की बात नहीं करूंगा, यहां पर एक छोटा सा मैथ का पार्ट हम रीड करेंगे। सर हमें मैथ आती होती तो हम आर्ट में थोड़ी आते। हाँ सर, हम आर्ट में थोड़ी आते, फिर तो हमारे पास में साइंस होती और साइंस में मैथ होती। सर हम आर्ट के अंदर भी रह करके मैथ सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते। तो सर हमें क्या 6370 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ इज द क्लियर। यस, आप मुझे अर्थ का डायमीटर बताएंगे। तो वो ये कहता है 6370 किलोमीटर तक आज भी कोई ह्यूमन नहीं पहुंच पाया है, यहां तक कोई भी नहीं जा पाया है। कितने किलोमीटर पर? 6370 किलोमीटर तक। तो अब आप कहेंगे सर बताओ अर्थ के अंदर तक ह्यूमन कितने किलोमीटर तक अभी तक गया है, क्योंकि हमने क्या बताना है कि अर्थ अंदर से कैसी है। अभी तक वर्ल्ड के अंदर सर कौन अर्थ के अंदर जाकर के आया है, ये हमें क्लियर कीजिएगा। तो आइएगा हम इसके अंदर बात करते हैं। ये लो, अब आप कहेंगे सर सोर्सेस, अब आप कहेंगे सर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। हमारे पास में 2 सोर्स हैं जो हमें बताएंगे कि अर्थ अंदर से कैसी है। यस, बताइए बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। अब कहेंगे बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। तो आप कहेंगे सर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, अर्थ अंदर से कैसी है, इसके पीछे हमारे पास में कितने सोर्स हैं? 2 सोर्स हैं। नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट। नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट। हमारे पास में 2 सोर्स हैं, हमारे पास में स्टूडेंट 2 सोर्सेज हैं जो हमें ये बताएंगे, पक्की इंफॉर्मेशन देंगे, डिटेल से हमें बताएंगे कि हमारी अर्थ कैसी है। एक है डायरेक्ट, आप अर्थ के अंदर नहीं गए और आपने देख ऑब्जर्वेशन करके बता दिया कि हमारी अर्थ कैसी है। और एक वो सोर्स है इनडायरेक्ट जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे अर्थ अंदर से कैसी है। सबसे पहले डायरेक्ट सोर्स की बात करें, सरफेस ऑफ रॉक। हम अर्थ की सरफेस पर चल रहे हैं, सिंपल सी बात है। ये देखिए आप, ये पार्ट है, ये क्या है? ट्रीज है। ये क्या है? हाउस है। और ये क्या है? रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। हमने अर्थ के ऊपर जो बिग रॉक्स हैं, कैसी बिग रॉक्स है, उसको देखकर क्लियर कर दिया कि हमारी अर्थ कैसी है। तो ये हो गया सरफेस रॉक। सेकंड वोल्केनोस, वोल्केनो से क्या निकल रहा है? आप कहेंगे ये रहा, जैसे देखो, जैसे आपने कहा अर्थ के अंदर क्या है? मैग्मा। और जैसे ही अर्थ सरफेस पर आता है तो इसका नेम क्या बनता है? लावा। क्या बनता है? लावा। इसका नेम क्या है? मैग्मा। अर्थ के अंदर से कुछ हॉट मटेरियल बाहर निकल करके आया, उस हॉट मटेरियल को देखकर हमने बता दिया कि अर्थ अंदर से कैसी है। तो ये कैसे पता लगा? आप कहेंगे सर वोल्केनो से पता लगा। ये देखो आप, वोल्केनिक के इरप्शन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली, हमें ये जानकारी मिली कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी है। लावा, आपने कहा कि सर लावा के कूल होने से रॉक बनती है, और उस रॉक का नेम क्या है? इग्नियस रॉक। कौन सी है? इग्नियस रॉक है। बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे जी सर हमें ये बात समझ में आ गई है। आगे बताइए सर। ये देखिए आप, तो 2 सोर्स हैं, 2 सोर्सेज हैं। नंबर 1 पर आपने कहा डायरेक्ट सोर्स, और नंबर 2 की अगर बात करें तो हमारे पास में कौन सा सोर्स है? इनडायरेक्ट सोर्स है। कौन सा है? इनडायरेक्ट सोर्स है। और बताओ सर कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? माइनिंग एक्टिविटीज, हमने माइनिंग करके बता दिया कि अर्थ अंदर से कैसी है। आओ देखते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में मीटियोर्स हैं, ग्रेविटेशंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड हैं,
सेस्मिक एक्टिविटीज है, ये हमें बताएंगी अर्थ अंदर से कैसे है। तो आपके जो प्यारे प्यारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स में हम बात करें मैम या सर ने आपको इनके बारे में जो क्लासिफिकेशन चार्ट तो 100% बनाया ही होगा कि कौन से डायरेक्ट सोर्स हैं और कौन से इनडायरेक्ट हैं। ये हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर राइट किया हुआ स्टूडेंट, उसी का मैं क्लासिफिकेशन चार्ट लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आओ आगे इसके अंदर देखते हैं। फिर से एक क्लासिफिकेशन दिया है, क्या दिया है देखो, एविडेंसेस ऑफ अर्थ इंटीरियर, डायरेक्ट और टू पर है इनडायरेक्ट। डीप ओशियनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटरग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, वोल्केनिक इरप्शंस। फिर हमने इसमें और क्या रीड किया, टेम्परेचर, ये इनडायरेक्ट सोर्स है, प्रेशर और डेंसिटी। अब देखिए मैं यहां पर एक बात आपको स्टूडेंट बताता हूं, देखो ये है हमारी अर्थ, ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, आप कहोगे सर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्लस का मतलब बढ़ता है। जब आप अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तीन चीजें जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर जाएंगे तो आप कहेंगे सर बढ़ेंगे। तो इसके लिए टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, डी फॉर डेंसिटी और पी फॉर प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर, ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर जाने पर क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। सोर्स क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है। इनडायरेक्ट में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्टडी ऑफ मीटियोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक सर्वेज एंड सेस्मिक एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज ये कौन से सोर्स है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे इसके अंदर भी इनडायरेक्ट सोर्स हैं। बोलो प्यारे जियोग्राफर्स, बात समझ में आ गई क्या? आप मुझे यस और नो के अंदर आंसर देंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, कमेंट सेक्शन के अंदर 100% आना चाहिए, वाह भाई वाह सर समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। आओ देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ इनडायरेक्ट सोर्स हैं, ये कुछ इनडायरेक्ट सोर्स हैं। जैसे अभी आपने ग्रेविटेशंस को रीड किया, मैग्नेटिक फील्ड की बात करी और मीटियोर्स की बात आपने कही कि ये कौन से हैं, इनडायरेक्ट सोर्स हैं। कौन से हैं, इनडायरेक्ट सोर्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये मीटियोर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और आप कहेंगे अर्थ भी एक क्या काम कर रही है, ग्रेविटेशन का काम कर। आगे देखो, ये कौन सा है, अभी आपने कहा कि सर इनडायरेक्ट सोर्स में सेस्मिक एक्टिविटीज है। सेस्मिक एक्टिविटीज के अंदर क्या होगा, जैसे आप यहां पर देख रहे हो प्रॉपर एनिमेटेड के थ्रू, प्रॉपर एनिमेटेड के थ्रू दोनों डायग्राम को देख लो। यहां से जो वेव्स हैं वो हमें बता रही है कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वेव है और यहां पर आकर ये टिल्ट हुई और फिर ये चली गई। आप देखो ये आपको एनिमेटेड के अंदर समझ में आ रहा है। तो ये सोर्स कौन सा है, इनडायरेक्ट सोर्स है। वेव को डालकर चेक करेंगे कि हमारी अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वो कैसा है। तो ये एक सोर्स है, इस सोर्स का नाम है इनडायरेक्ट सोर्स। कौन सा स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट सोर्स है। देखो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, सबसे पहले कौन सा बताइए, कौन सा। नंबर 1 पर हम कहेंगे सर डायरेक्ट सोर्स। नंबर 1 पर कौन सा है, डायरेक्ट सोर्सेस। फर्स्ट नंबर पर हम रीड कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्सेस। सबसे नंबर 1 पर है सरफेस रुख। नंबर 1 पर कौन सा है, सरफेस रुख।
आपने कहा कि द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड और अर्थ मटेरियल, अर्थ के अपर पार्ट को हम देखकर बता रहे हैं कि अर्थ सॉलिड भी है, ब्राइटल नेचर भी है अर्थ का। अब इस सरफेस रॉक के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग कैसा है? माइनिंग कैसा है? एक डायरेक्ट सोर्स है। ये एक आपको मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप की बात करें तो ये मैप कौन सा स्टूडेंट? अफ्रीका का। कौन सा मैप है? आप कहेंगे सर ये जो मैप है अफ्रीका का मैप है। इस अफ्रीका के मैप में यहां पर जो अफ्रीका दे रखा है स्टूडेंट्स, इसका नाम है साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर की गई थी माइनिंग। क्या की गई थी? आप कहेंगे सर माइनिंग की गई थी। पॉइंट भी अपना क्या है? माइनिंग है। यहां की गई थी माइनिंग। माइनिंग कितने किलोमीटर की गई थी? 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक। अब आप देखो साउथ अफ्रीका के अंदर क्या की जाती है? माइनिंग की जाती है। क्यों की गई? क्योंकि यहां पर क्या निकल रहा था? गोल्ड निकल रहा था। गोल्ड को निकालते निकालते हम क्या कर रहे थे? अर्थ की माइनिंग करते चले गए। कहां? साउथ अफ्रीका के अंदर। जब हम स्टूडेंट माइनिंग करते चले गए तो हमने देखा कि 3 से लेकर के 4 किलोमीटर डीपेस्ट तक माइनिंग कर पाए। डीपेस्ट माइनिंग कर पाए। इतनी ही माइनिंग हम इसके अंदर क्या कर पाए थे? इतनी ही माइनिंग स्टूडेंट इसके अंदर हम कर पाए थे। जब इतनी माइनिंग कर पाए थे तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता चला जा रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। बोलो आपको ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ गई। ये डायरेक्ट सोर्स है माइनिंग, और हम डायरेक्ट के अंदर अर्थ की माइनिंग करने पर हमने ये ऑब्जर्व किया 3 से लेकर 4 किलोमीटर साउथ अफ्रीका के अंदर। अर्थ के अंदर जाने पर 4 किलोमीटर तक गए, उससे आगे हमसे नहीं जाया पाया। क्यों? क्योंकि अंदर जाने पर टेम्परेचर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। आप बताएंगे ईच 32 मीटर की हाइट पर, या यूं कहें कि 32 मीटर की डेप्थ पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। 32 मीटर की डेप्थ पर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। चलो ये तो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, जो है वही आपको क्लियर करवा देते हैं। गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका। ये गोल्ड माइन कहां है? साउथ अफ्रीका में डीपेस्ट 3 से लेकर 4 किलोमीटर बिसाइड द माइनिंग की गई। जो साइंटिस्ट हैव टेकन अप ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। अब आप देखो इतनी ही माइनिंग को हम कर पाए, आगे माइनिंग कर नहीं पाए क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा था? इंक्रीज। 3 चीजें बढ़ती हैं, अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ती है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है। बोलो मेरे प्यारे जियोग्राफर्स, बात समझ में आ गई क्या? आ गई। बोलिए हर हर महादेव। बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलो। आ गई सर। आगे बताओ। जी बताएंगे। लो आगे जब चले हम, आगे स्टूडेंट्स हम इसके अंदर चले तो एक जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया? प्रोजेक्ट लगाया। कौन सा प्रोजेक्ट लगाया? डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। कौन सा? डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। कहां लगाया गया? आर्कटिक ओशियन में लगाया गया। ये देखो ये रहा ओशियन। इस ओशियन का जो नाम है क्या है? आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन के अंदर एक कोला पेनिनस्कुलर रीजन है, ये वाला पार्ट है। ये कोला पेनिनस्कुलर रीजन है। इसके अंदर डीपेस्ट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट लगाया गया था। कितने किलोमीटर तक? आप कहेंगे सर 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर तक डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया गया और हमने बताया कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो कैसा है। आप इसके अंदर देखो, आप ये रहा ड्रिलिंग पाइप डाली गई और देखा गया कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो कैसा है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरा था इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले एग्जाम के अंदर आता है कौन से रीजन में लगाया गया था? कौन से रीजन के अंदर लगाया गया था? तो आप कहेंगे सर
कोला पेनिनसुला के अंदर, ये रहा कोला। कहाँ है? आप कहेंगे आर्कटिक ओशियन के अंदर है। ये जैसे आपने कहा कि रसिया है, रसिया के नॉर्थ पार्ट के अंदर है आर्कटिक ओशियन। कौन सा है? आर्कटिक ओशियन है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। शॉट आपने ले लिया, आगे देखिएगा। आगे इसके अंदर नोट करते हैं मेरे प्यारे जियोग्राफर्स, आगे इसके अंदर रीड करते हैं। लो आगे देखिएगा, ये रहा। ये जो मैं डायग्राम लेकर के आया हूं, ये जो मैं फोटोज लेकर आया हूं, ये जो मैं पिक लेकर के आया हूं, ये मैं जो छवि लेकर के आया हूं, वो है, आप कहेंगे सर, साउथ अफ्रीका की, जहां पर क्या हो रही है, 3 से लेकर के 4 किलोमीटर आप कह रहे हैं कि माइनिंग की जा रही है। अंदर नहीं जा पाए क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। आप ये देख लो, इन इमेजेस को देख करके आप बता पा रहे हैं कि अर्थ अंदर से कैसी है। अर्थ अंदर से कैसी है स्टूडेंट्स, इनके बारे में देखा। और ये जो आर्कटिक ओशियन के अंदर आपने कहा कि सर 12 किलोमीटर, कौन सा ओशियन, कौन सा है? ओशियन की बात करें, आर्कटिक ओशियन है। तो आर्कटिक ओशियन के अंदर एक रीजन जिसका नाम कौन सा था, कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला के अंदर एक प्रोजेक्ट लगाया गया, कौन सा? आपने इसके अंदर बताया, डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो आपने कहा कि हमारा जो अर्थ है वो अर्थ अंदर से कैसी है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट आगे देखिएगा, ये रहा। आपने कहा कि अर्थ के अंदर से क्या निकल रहा है, मैग्मा। अगर अर्थ के अंदर है तो मैग्मा कहेंगे, अर्थ के ऊपर आ गया तो इसे क्या कहा जाता है, लावा। ये देखिए, वोल्केनो के इरोप्ट होने से, वोल्केनो के इरोप्ट होने से आप कहेंगे अर्थ के अंदर से हॉट, कुछ हॉट ऑब्जेक्ट निकल रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हॉट मेटीरियल निकल रहा है जिसे कहते हैं लावा। क्या कहते हैं, लावा। अगर यही अर्थ के अंदर है तो हमने इसका नाम क्या दिया, मैग्मा। और यही अर्थ के ऊपर आ गया तो क्या बन गया, आप कहेंगे सर लावा। अर्थ के अंदर है तो मैग्मा है, अर्थ के बाहर है तो लावा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लावा फोन की बात नहीं कर रहा, लावा आप कहेंगे सर वोल्केनो का जब एक्सप्लोडेड होता है, सो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हॉट मटेरियल है, मैग्मा है, वो क्या आता है, अर्थ सरफेस के ऊपर आता है। जब ये अर्थ सरफेस पर आ जाता है तो वी कैन से एंड वी नोन एज लावा। और लावा के कूल होने से रोक बनती है, और पहली जो रोक बनती है, प्राइमरी जो रोक बनती है, उसका नाम है इग्नियस रोक। और बाकी जो रोक है इसी इग्नियस रोक से बनती है। बोलो मेरे प्यारे जियोग्राफर्स, क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो आइए आगे इसके अंदर रीड करते हैं, आगे इसके अंदर देखते हैं। लो ये देखो, अर्थ के अंदर कंटिन्यूअस, अर्थ सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअस क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। ये लावा ही है, ये क्या है, लावा है। और अभी मैंने कहा था लावा के कूल होने से क्या बनती है, रोक बनती है। कौन सी बनती है, इग्नियस बनती है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये क्या बनी हुई है, रोक है। बोलो समझ में आ गई? आ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आई क्या? हाँ आ गई। क्या आई? बात समझ में आई। देखते हैं इसे आगे। नेक्स्ट देखिए, एक नया टॉपिक आया जिसका नाम क्या है, अर्थक्वेक। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे बोलिए, क्या? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को अगर हिंदी में कहें तो क्या कहा जाता है, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भूकंप कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका स्टूडेंट ले सकते हैं।
अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक की, और अर्थक्वेक को क्या कहा जाता है? भूकंप कहते हैं। अब आप देखिए अर्थक्वेक का मीन क्या है। आप कहेंगे सर इसका जो सिंपल सा मीन है वो क्या है? शेकिंग ऑफ अर्थ। शेकिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग का मीन होता है कंपन होना, वाइब्रेट होना। क्या करना? शेकिंग करना। अरे भाई क्या करना? शेकिंग करना ही क्या है? अर्थक्वेक है। बोलो समझ में आया? आ गया सर। क्या कहेंगे सिंपल वर्ड्स के अंदर? द शेकिंग ऑफ अर्थ एंड नोन एज अर्थक्वेक। ये आप देख रहे हैं, ये अर्थक्वेक आ रहा है, और जब अर्थक्वेक आ रहा है तो ऐसी ही पोजीशंस के अंदर आप देखिएगा यहां के हालात, यहां की सिचुएशंस। शेकिंग ऑफ अर्थ एंड नोन एज अर्थक्वेक, इसे क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक के नेम से जानते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई सर समझ में। देखो इसे फिर आगे, तो वो कहता है इट इज ए नेचुरल इवेंट। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, अपने आप से आते हैं। कभी भी अर्थक्वेक बताकर नहीं आता लो चक में आ गया, कभी भी नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता, क्योंकि ये क्या है? ये एक नेचुरल इवेंट है। कभी भी अर्थक्वेक बताकर नहीं आता कि आप अपने घरों से निकल जाओ, निकुड़ियों राह छड़ दो, तेरे यार ने गली दे विचों लंघना, कभी नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि ये कैसी है? आप कहेंगे सर ये एक नेचुरल इवेंट है। और बोलो बात समझ में आ गई? आ गई सर। इट इज कोज ड्यू टू रिलीज ऑफ द एनर्जी। आप कहते हैं जब ये आते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो जाती है। विच जनरेट वेव, और इन्हीं के कारण जो वेव है वो क्या होती है? जनरेट होती है। आपने कहा एनर्जी, एनर्जी से वेव जनरेट हो गई। और ऑल डायरेक्शन, ये जो वेव होती है धीरे धीरे करते करते ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाती है, ऑल डायरेक्शन के अंदर फैल जाती है। इसी को अर्थक्वेक कहते हैं। बोलो ना समझ में आ गई बात? आ गई। आगे देखिएगा, एक बात स्टूडेंट और बता दूं कि सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक है वो जापान में आते हैं। कहां पर आते हैं? आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो जापान के अंदर आते हैं। 1 ईयर के अंदर 1600 अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। आप कहेंगे जापान में एक साल के अंदर 1600 अर्थक्वेक आते हैं, 1600 भूकंप आते हैं, और पर डे 4 से लेकर 5 अर्थक्वेक आते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आ गई। मगर जापान में तो टेक्निक भी सबसे ज्यादा है। जापान में आपको टेक्निक भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। पर डे 4 से लेकर के 5 अर्थक्वेक आते हैं, और 1 ईयर में 1600 अर्थक्वेक आते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि जापान के पास तो ऑलरेडी टेक्निक है, उनकी तो वॉच, वहां पर तो अलार्म सिस्टम भी लगे हैं जो पहले ही इंडिकेट कर देते हैं 20 सेकंड अगो, 20 सेकंड पहले ही कि क्या आने वाला है? अर्थक्वेक आने वाला है। हमारे इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हमारे इंडिया में जो अर्थक्वेक तो छोड़िए, अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है वेदर को लेकर के, स्टॉर्म्स को लेकर के, आंधी को लेकर, तूफान को लेकर, बारिश को लेकर। तो आप देखो पहले से अगर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि हैवी रेनफॉल होने वाली है, अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो देखा गया कि आंधी तूफान तो पहले आ जाते हैं, अलार्म इंडिया में बाद में बज रहा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इंडिया के अंदर आंधी तूफान आ जाते हैं, अलार्म फिर बाद में बज रहा हो रहता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप बताएंगे। आइए आगे इसके अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर बात करें, नेक्स्ट जो पॉइंट की अगर बात करूंगा स्टूडेंट्स, वो देखो ये रहा। अब आप कहेंगे वाई डज द अर्थक्वेक शेक? आप देखो ऐसा क्यों होता है, क्यों आते हैं अर्थक्वेक, इन सब के बारे में, शेकिंग क्यों होती है, ऐसा हम देखते हैं। आपने तो सुना ही होगा, आपने तो एक बात सुनी होगी कि जो हमारे जो सीनियर सिटीजन है, घर में जो दादाजी हैं
दादी जी हैं, परदादी जी हैं, वो हमें बताती थी कि हमारी जो अर्थ है वो एक बैल है, बैल के सींग पर खड़ी है। कोई कहते हैं कि भगवान के फिंगर पर खड़ी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप प्यारे प्यारे जियोग्राफर्स हो और आप अच्छे से जानते हो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जी हां, नहीं है जी, नहीं है। अब एक नया टर्म आ रहा है जिसका नाम है फोल्ट। फोल्ट का मीन होता है दरार। ए फोल्ट इज ए शार्प ब्रेक। शार्प का मतलब होता है तीखी, ब्रेक का मतलब दरार। अब आप देखो, जैसे इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये एक शार्प ब्रेक है इन द क्रस्टल रॉक। ये कहां देखने को मिलती है? एक क्रस्ट में देखने को मिलती है, क्रस्टल रॉक में देखने को मिलती है। क्या होता है इस फोल्ट से? द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें से एनर्जी बाहर निकलती है। अकर अलोंग ए फोल्ट, कहां से निकलती है? आप कहेंगे फोल्ट से निकलती है। आगे देखते हैं, ये लो आपके सामने दो वर्ड आ रहे हैं, एक का नाम है फोकस, एक का नाम है हाइपोसेंटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, इस पर फूल स्टार, पत्ती, चॉकलेट और आप कहते हैं सर एक बात तो आप बताना ही भूल गए। कौन सी? एक बात सर आप बताना ही भूल गए। अरे भाई कौन सी? एक बात आप बताना ही भूल गए। अरे भाई कौन सी? ये बात थी कि सर हाइपोसेंटर और फोकस होते क्या है। एक बात बतानी भूल गए, ये आपके एनुअल में, ये आपके अर्ली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है हाइपोसेंटर या फोकस। कहते किसे हैं? ये रहा, इसका जो नेम है इसे क्या कहते हैं? फोकस। इसी का नेम क्या है? हाइपोसेंटर है। क्या नेम है? हाइपोसेंटर है। क्या नेम है? आप कहेंगे सर हाइपोसेंटर है। द पॉइंट वेयर, एक ऐसा पॉइंट जहां से द एनर्जी इज रिलीज। सबसे पहले जब अर्थक्वेक आता है कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ही जहां से सबसे पहले एनर्जी निकलती है। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है। इमेजिन कीजिए यहीं से कहीं से एनर्जी निकली, इसमें से निकली। सबसे पहले एनर्जी निकलना स्टार्ट हुई, सबसे पहले एनर्जी निकलना स्टार्ट हुई इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, इसी का नाम है फोकस। क्या नाम है? फोकस, या इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर। तो ये वो पॉइंट है जहां से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो इस पॉइंट को फोकस या फिर हाइपोसेंटर के नेम से जानते हैं। जैसे आप देखो इस डायग्राम के अंदर, एनिमेटेड डायग्राम में स्टूडेंट्स आपको दिखाई देगा इस पॉइंट से एनर्जी निकल रही है। इस पॉइंट से क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। सो वी कैन से दीज आर फोकस एंड अल्टरनेटिव नेम इज हाइपोसेंटर्स। आप कहेंगे इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है सर? इसका अल्टरनेटिव नेम जो है इसे ही हम क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। अब आता है एपिसेंटर। सर फोकस और हाइपोसेंटर तो हमने रीड कर लिया, अब हमें बताओ कि एपिसेंटर क्या होता है। एपिसेंटर वो पॉइंट है फोकस के नियरेस्ट, वो पॉइंट जहां पे सबसे पहले वेव अराइव होती है। फोकस या हाइपोसेंटर के नियरेस्ट वो पॉइंट जहां सबसे पहले एनर्जी अराइव होती है, या यूं कह सकता हूं मैं इसे कि फोकस के 90 डिग्री एंगल पर, ये फोकस है, इसका ये 90 डिग्री एंगल है, और इसी 90 डिग्री एंगल पर ये जो पॉइंट है इसी का नाम क्या बनता है? एपिसेंटर बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? आप इसे कहेंगे, इसे हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। बताओ समझ में आ गया? फोकस, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर। तो एपिसेंटर क्या है? आप कहेंगे सर एपिसेंटर इन द सेंस कि फोकस के 90 डिग्री एंगल पर, एक डायग्राम बनाता हूं मैं, देखो जैसे ये अर्थ सरफेस है। अब देखो अर्थ सरफेस है और आपने कहा कि सर सबसे पहले एनर्जी यहां से निकलना स्टार्ट हुई, तो इसका नेम क्या होगा? फोकस।
और हमने क्या कहा, हाइपोसेंटर। और आपने कहा कि सर सबसे पहले एनर्जी वेव की फॉर्मेट में यहां पहुंचती है अर्थ सरफेस के ऊपर। यही जो पॉइंट है स्टूडेंट, इसी का नाम क्या है, एपी सेंटर है। क्या है, एपी सेंटर है। बोलो समझ में आ गया, आ गया। बोल बाबा बचीड़नाथ की जय। सर ये बचीड़नाथ कौन है? हाँ आपको आगे बताऊंगा ये कौन है। सूजी के हलवे की कसम है। अरे हाँ है, टिंग 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 टिंग। सर सूजी का हलवा, हाँ सूजी का हलवा, सूजी के हलवे की कसम है। सूजी का हलवा तो आपने खाया ही होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए और तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, मुझे सूजी का हलवा ही दिखाई दे गया। ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा 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 आएगा। बोलो समझ में आ गया, आ गया ना सर, बिल्कुल आ गया। हुण ता चक देंगे फट्टे, अब तो फट्टे चक देंगे। अरे बेटा फट्टे चकने हैं, फट्टे रखने भी हैं। आज फट्टे चक लैन दे, आज फट्टे चक लैन दे, चक लैन दे। हाँ बेटा फट्टे चकने भी हैं, फट्टे नीचे रखने भी हैं। आओ देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं। दो, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एपी सेंटर आपने देखा कि सर फोकस के 90 डिग्री एंगल पर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ये सरफेस के नियरेस्ट एक पॉइंट है। क्या सरफेस के नियरेस्ट पॉइंट है, या यूं कहें कि फोकस के नियरेस्ट पॉइंट है, जहां सबसे पहले क्या है, एनर्जी वेव सबसे पहले पहुंचती है। बोलो समझ आ गया, आ गया सर, आगे बताओ जी। आगे देखिए, हम कहेंगे अर्थक्वेक वेव्स। ये अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक की बात करें तो ऑल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार जनरली आपके सामने कई स्टूडेंट कह ही देते हैं कि बताओ ना अर्थक्वेक जो अर्थ के कितने किलोमीटर पार्ट तक आते हैं, कितने किलोमीटर पार्ट तक आते हैं। अगर आपसे कोई कह दे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप उनको क्या कहेंगे, देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप कहेंगे सर इमेजिंग कीजिए, इमेजिंग कीजिए, बड़ी इमेजिंग करते हो। अरे मैं तुम्हें नहीं करके आया, आप इमेजिंग, इमेजिंग कीजिए। फादर की एज एक्स है, मदर की एज वाई है, तो बताओ बेटे की एज क्या होगी। बड़ी इमेजिंग करके आयो, तो यहां नहीं कर सकते, करेंगे ना सर, इमेजिंग करेंगे। क्या इमेजिंग करेंगे, देखो ये इमेजिंग कीजिए, सरफेस ऑफ अर्थ है और ये आपने कहा 200 किलोमीटर तक का पार्ट है। अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर इनर तक का जो पार्ट है, इसी का नाम क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है। यहां आपको दिया होगा, ये रहा 200 किलोमीटर तक का पार्ट है, उसी के अंदर क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आता है, आरएएस यूपीएससी एग्जाम तक भी ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिए जाते हैं कि अर्थक्वेक आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। कहां आते हैं, लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जब ये अर्थक्वेक आते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ कहते हैं। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, किनको, वेव को, जो कहां आती है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर आती है, उनको ये क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे आपने कहा था कि सर फोकस से एनर्जी जनरेट होने के बाद वेव में कन्वर्ट हो जाती है, और ये वेव सबसे पहले जहां पर अर्थ सरफेस पर पहुंचती है वहां पर क्या लगा रखा है, सिस्मोग्राफ लगा रखा है। और ये सिस्मोग्राफ क्या करता है, अर्थक्वेक की वेव को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। आओ मैं आपको दिखाता हूं ये सिस्मोग्राफ कहां है। आपने साइंस के अंदर भी देखा था ऐसा ही कुछ डायग्राम, देखिएगा यहां, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा। इस एनिमेटेड डायग्राम के थ्रू
इस एनिमेटेड पिक्चर के थ्रू आप देखिएगा अर्थ वाइब्रेट हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि रियल के अंदर अर्थ वाइब्रेट हो रही है, अर्थ में वाइब्रेशन हो रहा है। और ऐसी ही कंडीशंस के अंदर ये जो सीस्मोग्राफ है एक इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक की वेव को ऐसे रीड कर रहा है। ऐसा आपने देखा होगा हार्ट बीट, ऐसा आपने बीट देखा होगा, मरजानी पंगड़ा पोंदी अंग्रेजी बीट थे, ये अंग्रेजी बीट थे। आपने बीट तो देखी होगी, कहां देखी है सर? हॉस्पिटल में देखी है। अरे देखो आपका माइंड कितना जबरदस्त चलता है, कितनी नेगेटिविटी आपके माइंड में। सर ऐसी तो हमने हॉस्पिटल्स के अंदर देखी है। सर जब ये बिल्कुल ऐसी चलती चलती, सर जब ये प्लेन हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि कोई बंदा गाड़ी चढ़ गया, कोई बंदा गाड़ी चढ़ गया। आप देखो जब ये क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, जब ये प्लेन हो जाती है तो सर हम समझ जाते हैं कि भाई डेथ हो गई है। अरे भाई हम उसकी बात नहीं कर रहे, कितना आप कैसा सोचते हो। आओ ना इधर आओ, आपकी नेगेटिविटी को निकालते हैं। ये है एक इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सीस्मोग्राफ। और ये क्या कर रहा है, कुछ इस टाइप की वेव को रिकॉर्ड कर रहा है जो कहां रीचिंग का मतलब आती है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। बोलो समझ में आ गया? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, समझ आ गया जी। आगे देखते हैं। लो ये देखिएगा, आप कहेंगे द कर्व शो 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द वेव पैटर्न। अलग अलग इसका पैटर्न है। एक बार इस डायग्राम को देख लीजिएगा, फिर से मैं ये डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एक बार स्टूडेंट्स आप इन डायग्राम को देख लो। जैसे आपने कहा था सबसे पहले एनर्जी कहां से निकल रही थी, आपने कहा कि सर फोकस से स्टार्ट होती है। आपने क्या नाम दिया? फोकस से स्टार्ट होती है, ये वेव के अंदर कन्वर्ट होती है। और आपने कहा ये यहीं से ऑल डायरेक्शंस के अंदर जाती है, यहीं से ऑल डायरेक्शंस के अंदर जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी मेरे प्यारे जियोग्राफर्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई क्या? यस, बात समझ में आ गई क्या? आपको ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर समझ में। एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा, आगे हम इसके अंदर रीड करते हैं, आगे हम इसके अंदर रीड करते हैं, आगे हम इसके अंदर रीड करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे रसगुल्लों। आगे हम इसको रीड करते हैं, आगे हम इसको देखते हैं। लो चलो आगे देखो। टाइप्स ऑफ वेव पैटर्न्स अर्थक्वेक वेव आर बेसिकली 2 टाइप। इन अर्थक्वेक की वेव को हम आगे कितने टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे? 2 टाइप के अंदर। आप कहेंगे सर एक वेव का नाम है बॉडी वेव और एक वेव का नाम है सरफेस वेव। एक का नाम है बॉडी वेव, क्या नाम है? बॉडी वेव। सुना है क्या? सुना है सर, जिम में सुना है, बॉडी का सुना है, बॉडी वेव। अरे भाई वो वेव नहीं है, ये तो अर्थक्वेक की वेव है जो फोकस से चली है, ऑल डायरेक्शन में गई है। उनको कितने टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं? 2 टाइप के अंदर। नंबर 1 पर बॉडी वेव है और नंबर 2 की अगर बात करें प्यारे स्टूडेंट्स तो आप कहेंगे सर दूसरे का नाम है सरफेस वेव। अब बात करें बॉडी वेव की, किसकी बात करने जा रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स? हम कहेंगे बॉडी वेव की बात करेंगे। एक होती है बॉडी वेव और एक का नाम है सरफेस वेव। ये 2 टाइप की होती है स्टूडेंट्स। ये देखो आप, ये 2 तो है बॉडी वेव और एक यहां पर हमें सीन करने को मिलेगी सरफेस वेव। आगे देखो बॉडी वेव क्या होती है। बॉडी वेव आर जनरेट ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। बॉडी वेव कैसे जनरेट हुई? एनर्जी के रिलीज होने से। आप कहेंगे सर ये रिलीज हुई है, एनर्जी के रिलीज होने से बॉडी वेव बनी है। जब ये फोकस एंड मूव ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग द बॉडी वेव ऑफ द अर्थ, देन वी कैन से दीज आर बॉडी वेव। अब आप कहेंगे इसके साथ बॉडी जो वेव है, बॉडी वेव है,
इसी वेव से एक वेव और जनरेट होती है जिसका नाम है सरफेस वेव। क्या नेम है? सरफेस वेव। आप कह सकते हैं कि सर जो बॉडी वेव है, कौन सी वेव है? जो बॉडी वेव है उसी वेव से आगे कौन सी वेव बनेगी? आंसर आपका आएगा सरफेस वेव बनती है। कौन सी वेव बनती है? सरफेस वेव बनती है। बॉडी वेव से ही कौन सी वेव बनी है? सरफेस वेव बनती है। ये रहा, देख लो, द बॉडी वेव इंटरेक्ट with the surface rocky and generate new set the wave and we known as surface wave। क्या बनती है? सरफेस बनती है। अब आप देखो अलग अलग किसी पार्ट की कोई जैसे जैसे मटेरियल होगा वैसे वैसे हमें इसके अंदर चेंजिंग देखने को मिलेंगी। आगे आगे इसके अंदर रीड करते हैं। नेक्स्ट आप देखो, इसको आप देखिए अच्छे से। अभी आपने इसके अंदर रीड किया कि सर जो अर्थक्वेक वेव होती है, अर्थक्वेक जो वेव है उसके कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं। कौन कौन से? पी वेव और दूसरी कौन सी है? एस वेव। पी वेव और एस वेव को मैं ये कह सकता हूं, इन दोनों को मिलाकर मैं कह सकता हूं बॉडी वेव है, बॉडी वेव। और सेकंड नंबर पर कौन सी है? आंसर आएगा सरफेस वेव है। क्या है? सरफेस वेव है। बॉडी वेव और दूसरे का नाम है सरफेस वेव। तो नंबर 1 पर है बॉडी वेव, ये दोनों ही बॉडी वेव है। और दूसरी कौन सी है? सरफेस वेव है। देखो मैं आपको 100% विजुअलाइजेशन करवा रहा हूं। आपको इस टाइप के डायग्राम कहीं पर भी आप देखना, क्लासेस लगा करके देख लेना, नहीं मिलने वाले। बड़ी मेहनत इस पर की गई है। चैप्टर को तैयार करने के अंदर भी हमारी जो टाइमिंग लगी है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट अगर इस पोर्शन की बात करें, द अर्थक्वेक वेव। यस, टेल मी एनीवन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव? यस, एनीवन? वेरी गुड, 2 टाइप। नंबर 1 बॉडी वेव एंड नंबर 2 अर्थक्वेक वेव। बॉडी वेव के सब डिवाइड की बात करें तो नंबर 1 पर है पी वेव एंड नंबर 2 पर है एस वेव। पी वेव एंड एस वेव आर बॉडी वेव एंड सेकंड हमने बात की सरफेस वेव। आइएगा नेक्स्ट इसके अंदर बात करें। ये देखो, आप ये देखिएगा, हम इसके अंदर रीड करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आगे इसके अंदर बात करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट प्यारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। क्या इसका आंसर होगा? देखते हैं हम इसे डिटेल के साथ, डिटेल से हम इसे रीड करते हैं। लो जी, आओ। अब आपने रीड किया, क्या रीड किया? 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव। बॉडी वेव के कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं। बॉडी वेव के 2 टाइप रीड करे थे। नंबर 1 पर कौन सी वेव? पी वेव। नंबर 1 पर आपने इसमें कौन सा रीड किया? आपने कहा कि सर पी वेव। और नंबर 2 पर आपने कौन सा रीड किया? एस वेव। यही तो बॉडी वेव के सब डिवाइड है, सब पार्ट हैं। तो ये 2 आपने इसके अंदर रीड करे। नंबर 1 पर पी वेव और नंबर 2 पर एस वेव। ये पी वेव है और ये एस वेव है। अब ये कंपैरिजन आता है, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर भी आया था, ये आरएस एग्जाम में आया था, ये लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर आया था। क्या आया था? देखो एक बार देख लो। पी वेव, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। बोलो, बात समझ में आ गई? आ गई सर। पी फॉर प्राइमरी वेव है। प्राइमरी वेव क्यों है? क्योंकि पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ये वो वेव है जो फोकस से चलने के बाद में अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे पहले अराइव होती है। बोलो, बात समझ में आ गई? आ गई सर। इसलिए इसे अल्टरनेटिव नेम क्या है?
प्राइमरी वेव है। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव के नेम से भी जानते हैं। सेकंड आप देखिएगा, द पी वेव आर सिमिलर टू द साउंड वेव। जैसे मैं बोल रहा हूं, अब आप देखो मेरे सामने 10 बैठे हैं, मेरे सामने 500 बैठे हैं, मेरे सामने 1000 पीपल्स बैठे हैं। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा उनको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब जैसे मेरी साउंड की वॉइस है वैसे ही पी वेव की वॉइस है। बोलो समझ में आ गया? आ गया। तो पी वेव की स्पीड कितनी होती है? पी वेव की स्पीड पी वेव की स्पीड साउंड वेव की जैसी होती है, इसलिए इसे प्राइमरी वेव सबसे पहले अर्थ सरफेस पर आती है, इसलिए इसको प्राइमरी वेव के नाम से भी जानते हैं। अब पी वेव के सामने कोई भी कैसा भी मटेरियल आ जाए, जैसे आपने कहा सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। जैसे ये पार्ट कैसा है? सॉलिड, ये पार्ट कैसा? लिक्विड, और ये पार्ट कैसा? आप कहेंगे सर गैस। ये सॉलिड है और ये कैसा है? आप कहेंगे सर ये लिक्विड है, और ये कैसा है? गैस। तो पी वेव की स्पीड आप कहेंगे चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों को इजीली क्या कर लेती है स्टूडेंट्स? क्रॉस कर लेती है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? आ गई। पहला प्राइमरी वेव। सेकंड आपने कहा कि सर लिक्विड, गैस, सॉलिड इजीली क्रॉस कर लेती है, और इसकी स्पीड आप कहेंगे स्पीड बहुत होती है। कितनी होती है? गड्डी दात कदी वीते खड़े पेड़ चल पीछे, ऑन दे ट्रक चल पीछे। पापा कहना और तेज कर, मैं और कितनी गड्डी दात कदी वीते खड़े पेड़ चल पीछे, ऑन दे ट्रक चल पीछे। सर क्या बोल रहे हो? अरे सर वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, एक बार और सुना दो सर प्लीज, एक बार और सुना दो। जरूर सुनाएंगे, देख लीजिएगा। पी वेव फास्ट होती है, आप कहेंगे सर अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे पहले आती है, इसे प्राइमरी वेव कहते हैं। साउंड वेव की जैसी स्पीड है इसे, और ये लिक्विड, गैस, सॉलिड कोई भी मटेरियल हो उनको इजीली क्या कर लेती है? क्रॉस कर लेती है। जी हाँ, क्रॉस कर लेती है। एस वेव बता दो सर। एस वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम। पी वेव के बाद कौन सी वेव आती है? सरफेस वेव आती है, सॉरी एस वेव आती है, इसलिए इसे सेकेंडरी वेव के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेकेंडरी वेव के नाम से भी जानते हैं। एस वेव इज दैट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। ये केवल और केवल एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सॉलिड को ही क्रॉस कर पाती है। एस फॉर सॉलिड को ही क्या कर पाती है स्टूडेंट्स? क्रॉस कर पाती है। बताइए प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? आप कहेंगे यस सर, हमें बात समझ में आ गई है। तो ये आपने देखा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, पी एस इन वेव की। आगे इसके अंदर देखते हैं। ये आपने देखा प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक की बात करेंगे, कौन कौन सा पी वेव बताता है कैसे कैसे चलती है। एस वेव की बात करेगा कैसे चलती है। पी वेव को प्राइमरी वेव, ये आपने सारा ही रीड कर लिया। पी वेव की बात करता है वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव की डायरेक्शन आपने पैरेलल रीड करते हैं। एक्सट्रैक्ट डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं प्यारे स्टूडेंट्स। आगे देखो, ये रहा पी वेव, ये रही पी वेव, ये है वो पी वेव जो आप कहेंगे इस टाइप से चलती है। आप देखो इसको विजुअलाइजेशन कर लीजिएगा। पी वेव है, पी वेव है प्यारे स्टूडेंट्स, पी वेव है जो आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आप कहेंगे सर, जैसे अर्ली मॉर्निंग में आप प्लेटफॉर्म पर गए, ट्रेन आने वाली थी, 7 बजे आने वाली थी ट्रेन, आप 6:55 पर 6:55 पर आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन आ रही है, आपको पता लग रहा है, और आप टिकट लेने के लिए लगे हैं, और मगर टिकट भी ले नहीं पा रहे, 50 जने आपसे पहले लगे हैं। तो आपने क्या किया? पीछे खड़े खड़े धीरे से धक्का दे दिया। अब वो वेव आगे से आगे क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। आगे से आगे वेव क्या हो रही है? ट्रांसफर हो गई। तो आप देखिएगा इस टाइप से अगर बात करें
ये एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर हो गई, जैसे टिकट लेने के लिए आप लाइन में लगे हुए थे और आपने थोड़ा सा कारनामा कर दिया और वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होती चली गई। मेरे प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिए। एस वेव, एस वेव परपेंडिकुलर, आप कहेंगे एस वेव इस टाइप की चलती है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलती है, डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन एंड हेंस द क्रिएट ट्रफ एंड क्रिस्ट। ये क्या बनाती है, इसे बोलते हैं क्रिस्ट और इसे कहते हैं ट्रफ। तो एस वेव का कैरेक्टर है ट्रफ और क्रिस्ट क्रिएट करते हुए चलती हैं। एस वेव का कैरेक्टर है ये क्या करती है, ट्रफ और क्रिस्ट क्रिएट करती हुई चलती है। अब हम बात करेंगे सरफेस वेव, और ये सरफेस वेव को लव वेव के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, लव वेव। बड़ी प्यारी वेव है। सबसे पहले पी वेव को भेजती है, आप कोई मामला सलटाए हो, ठीक है, इसका मतलब पी वेव मोर डिस्ट्रक्टिव नहीं है, हल्की सी कंपन करेगी। एस वेव आ गई थोड़ी सी ज्यादा, और जब ये आप कहेंगे सरफेस वेव आती है तो ये क्या है, मोर डिस्ट्रक्टिव है, मोर डैमेज है, अर्थ को ये क्या कर देती है, क्लीन कर देती है, या यूं कहें कि बिल्कुल साफ कर देती है। डैमेज है, मोर डिस्ट्रक्टिव है, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर यही वेव है स्टूडेंट्स। देख लीजिएगा, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे एमरजेंस ऑफ शैडो जोन। शैडो का मतलब ये होता है कि मान लीजिएगा यहां से वेव चलना स्टार्ट हुई, यहां पे भी अराइव होगी, यहां पर भी होगी, यहां और यहां इस पार्ट पर, ऑल पार्ट के ऊपर अराइव हो गई, बट ये जो पार्ट है यहां पर कोई भी वेव हमें दिखाई नहीं दी। तो ये क्या कहता है, वो ये कहता है कि सीस्मोग्राफ, अभी आप रीड करके आए थे, सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड द अर्थक्वेक वेव। सीस्मोग्राफ ने रिकॉर्ड की थी अर्थक्वेक की वेव को, मगर कई बार क्या होता है, एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया, कई बार अर्थ का कुछ ऐसा एरिया भी होता है इंटीरियर पार्ट का, वेयर द वेव आर नॉट रिपोर्टेड, जहां पर वेव रिपोर्टेड नहीं हो पाती है। ये देख लो, ये रहा, जैसे यहां पर कोई वेव, इस एरिया के अंदर हमें कोई भी वेव नहीं दिखाई दे रही, ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, शैडो कहते हैं। बात समझ में आ गई? आ गई। जैसे अब आप देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। मान लीजिए जैसे मेरे पास में फोन है, मैंने क्या कर रखा है, इसकी लाइट को ऑन कर रखा है, मैंने इसकी फ्लैश लाइट को क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, मैंने इसको ऑन कर रखा है, और मैं क्या कर रहा हूं, अपने हैंड के ऊपर डाल रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि जैसे ही मैंने इस लाइट को अपने इस हैंड के ऊपर डाला तो इनमें से यहां पर शैडो बन गई। क्यों? क्योंकि ये वो पार्ट है जहां पर मेरा हैंड दिखाई नहीं दे रहा और बाकी के अंदर लाइट की देख रहा हूं, तो ये वो पार्ट है जिसे हम क्या कहेंगे, शैडो, लाइट का शैडो पार्ट। ऐसे ही आप इसके अंदर बात करेंगे, ये वो पार्ट है जहां पर ये वेव हमें सीन नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, शैडो जोन के नाम से जानते हैं। जैसे आप इन दोनों में देखोगे, सबसे बड़ा शैडो जोन कौन सी वेव का है, यहां पर आप देखो एस वेव शैडो जोन। एस वेव का शैडो जोन 105 डिग्री से लेकर आप कहेंगे 105 डिग्री के बीच बनता है। 105 डिग्री से स्टार्ट होता है और आप कहेंगे सर 105 डिग्री तक बनता है, एंड वी कैन से दीज आर शैडो जोन ऑफ एस। पी वेव के शैडो जोन की बात करें, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच बनता है, इसलिए पी वेव का। क्यों बनता है, कारण आपने पहले ही रीड किया था, पी वेव ऑल मटेरियल को क्रॉस कर लेती है, चाहे करस्ट हो, मेंटल हो, कोर हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, उनको इजीली क्रॉस कर लेती है। सो दैट आप कहेंगे करस्ट से लेकर कोर तक आपने देखा पी वेव दिखाई दे रही है। एस वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ओनली सॉलिड मटेरियल को ही क्रॉस करती है, लिक्विड को नहीं करती है। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उनका रिलेशन कौन सी वेव के साथ में है, आप कहेंगे सर एस वेव के साथ में है। अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देने वाली वेव है उसका नाम क्या है, एस वेव है। आगे इसके अंदर रीड करते हैं, आगे इसके अंदर
देखते हैं प्यारे बच्चों। लो जी, ये आप देखो पी वेव का शैडो जोन और एस वेव का शैडो जोन देख लीजिएगा, दोनों ही डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, विजुअलाइजेशन कर लो। यहां पर आप देखो एस वेव का शैडो जोन है और वहां पर पी वेव का शैडो जोन है। आप कहेंगे सर यहां पर तो 103 डिग्री लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 103 या आप कहेंगे 105 डिग्री, यहां पर 140 है, 145 डिग्री भी हो सकता है, ये दोनों ही हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी में 105 से लेकर 145 तक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे इसके अंदर देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं। ये लो, ये एक प्रैक्टिकल है साइंस का, जहां पर रेडिएशंस की बात करते हैं। जैसे एक पेंसिल को वाटर के अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है। ऐसे ही रेडिएशन को आपने कहां डाल दिया, वाटर के अंदर, तो आप देख रहे हो ये टिल्ट हो गई। क्यों? क्योंकि एस वेव मान लो पी वेव भी जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होगा, तो उसके अंदर वैसे वैसे हमें टिल्टेड दिखाई देगी, वेव के अंदर भी टिल्ट हमें दिखाई देता है। ये पी वेव का शैडो जोन था, एस वेव का शैडो जोन था, जो कि हमने इसके अंदर डिटेल से देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइप की बात करें तो टोटल अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, टोटल इसके कितने टाइप दे रखे हैं, 5। नंबर 1 पर टेक्टोनिक अर्थक्वेक, नंबर 2 पर वोल्केनिक अर्थक्वेक, 3 पर कोलैप्स अर्थक्वेक, 4 पर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, 5th पर रिजर्वियर अर्थक्वेक। थोड़ा फास्ट हम देखते हैं, आगे इसके अंदर पोर्शन है, सो दैट देखिएगा 5 टाइप आपको इसके अंदर पता रहे, याद रहे। आगे देखो एक एक करके डिटेल से। सबसे पहले आप सबके सामने आए टेक्टोनिक अर्थक्वेक। क्या होती है, जब प्लेट्स क्या करती है, टकराती है। टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब टकराती है, सो वी कैन से दीज आर टेक्टोनिक अर्थक्वेक। इसे हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। आप ये देख लो अर्थक्वेक, और इन्हीं के टकराने से ये दो, ये अर्थक्वेक है। ये देखो आप, इनमें से एनर्जी निकल रही है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। यहां पर भी 2 प्लेट्स है, प्लेटों के आपस में टकराने से क्या आते हैं, अर्थक्वेक। जैसे आपको अगर याद हो, यूरेशियन और इंडियन, इन दोनों प्लेट के टकराने से क्या बना है, आप कहेंगे सर हिमालय बने। सेम वही है, इसे हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट जो अर्थक्वेक है उनका नाम है वोल्केनिक अर्थक्वेक। ऐसे अर्थक्वेक जब वोल्केनो का एक्सप्लोड होगा, देखो आप, वोल्केनो क्या कर रहा है, जब एक्सप्लोड होगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बड़े बड़े बिग साइज के बोल्डर्स निकलेंगे। उसमें से क्या होगा, बिग साइज के बोल्डर्स निकलते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर अर्थ वाइब्रेट होती है और क्या आएंगे, अर्थक्वेक आते हैं। अर्थ का वाइब्रेट होना ही तो क्या था, शेकिंग ऑफ अर्थ होना ही तो क्या था, अर्थक्वेक। तो इन्हें हम वोल्केनिक अर्थक्वेक के नेम से जानते हैं। आगे इसके अंदर देखते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। कई बार क्या होता है, जब माइनिंग चल रही होती है, जब माइनिंग चल रही होती है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या होता है, जैसे कोल की माइनिंग चल, ये देखो आप, या माइनिंग चल रही थी, या माइनिंग चल रही थी, तो कई बार क्या होता है, माइनिंग चलते टाइप, जैसे यहां से कोयला को, यहां से कोल को क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया, और एक ऐसी डोम शेप के अंदर हमें सिचुएशंस दिखाई देगी। ये डोम शेप है। क्या होता है, इनकी रूफ, इनकी छत टूट करके नीचे की तरफ गिर जाती है। ऐसे अर्थक्वेक को कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। जब किसके कारण आते हैं, माइनिंग एक्टिविटी के कारण आते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। इन्हें कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। जैसे कुछ एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस के कारण, कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, एक्सरसाइज चल रही होती है आर्मीज की, तो आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिकल्स रिएक्शंस के कारण भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में केमिकल्स रिएक्शंस के कारण भी अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें हम अर्थक्वेक के नेम से जानते हैं। आइएगा आगे देखते हैं। रिजर्वियर क्या होते हैं, बड़े बड़े जो डैम होते हैं, कई बार डैम के लगाने से वाटर का फ्लो अप हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बड़े बड़े डैम है वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, टूट जाते हैं। क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे का नाम क्या होगा, रिजर्वियर अर्थक्वेक होगा।
समझ आ गया होगा। आगे देखो, अब हम बात करेंगे जनवरी 2001 के अंदर। जनवरी 2001 के अंदर एक अर्थक्वेक आया था भुज, गुजरात के अंदर। आप कहेंगे 20,000 पीपल्स की डेथ हो जाती है। ये देखो आप, ये गुजरात है और ये गुजरात का क्या स्टूडेंट्स, भुज। इस भुज में आया था 26 जनवरी 2000, आप कहेंगे 1 को अर्थक्वेक आता है। तो ये आप देखिएगा कितना यहां पर डिस्ट्रॉय हुआ, डैमेज हुआ, देख लो। यहां देखिएगा ऐसा ही 6 फरवरी 2023 के अंदर आप कहेंगे सर सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आया और कितने ही पीपल्स की इसके अंदर डेथ हो गई। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं, तो ये आप देखो टोटल 6,319 सीरिया के अंदर जो डेथ हो जाती है, किनके कारण, अर्थक्वेक के कारण। और अब आप देख लो इन पीपल्स की क्या होती है, डेथ होती है। सीरिया में आया था 2023 में, उससे पहले आपने रीड किया। ये देख लो आप, ये भी आप देखो कितना डेंजर अर्थक्वेक है। देख लो आप, तुर्की सीरिया में ही आया हुआ था और कितने पीपल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहां पर एक हस्बैंड और वाइफ जो है उनकी डेथ हो जाती है, मगर बच्चे को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। कहते हैं ना, जांग को राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो आपे सो हुए। अब आप देखिएगा यहां पर इस रेस्क्यू के अंदर बच्चे को निकाल लिया गया। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक। अब आप कहेंगे सर हाई मैग्नीट्यूड के 8+ जो जिनकी फ्रीक्वेंसी है, ऐसे बहुत रेयर है जो अर्थक्वेक 1-2 ईयर के अंदर ही आते हैं, जिन्हें टीन ही है, बहुत कम अर्थक्वेक आते हैं। देखो 5 तक जो फ्रीक्वेंसी के अर्थक्वेक है वो तो नॉर्मल है, अगर इनसे ज्यादा है तो ये क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये लेयर्स जिसके अंदर हम बात करेंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करेंगे, अलग अलग पार्ट की बात करेंगे अर्थ के इंटीरियर की। जैसे ये अर्थ है, ये रहा क्रस्ट, मेंटल, कोर। एक एक करके रीड करेंगे कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। क्रस्ट की बात करें सर, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये ब्राइटल होती है। नेचर कैसा, इसका नेचर ब्राइटल है, इजीली टूट जाने वाली होती है, सॉलिड भी होती है। आप कहेंगे सर अगर इसकी थिकनेस की बात करें, क्रस्ट की थिकनेस की बात करें, ये वेरी करती है। ओशियनिक जो क्रस्ट होती है ओनली 5 किलोमीटर तक ही हो सकती है। और अगर हम इसके अंदर बात करेंगे, अगर हम इसके अंदर बात करें ओशियनिक क्रस्ट तो 5 किलोमीटर तक ही है। यहां पर हमें बता रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस एरिया ऑफ द मेजर माउंटेन सिस्टम 70 किलोमीटर। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये वैसे 30 किलोमीटर तक है, माउंटेन रीजन के अंदर ये 70 किलोमीटर तक भी क्रस्ट हमें देखने को मिल सकती है। आउटर मोस्ट लेयर पार्ट है। क्रस्ट के ठीक बाद कौन सा पार्ट आ रहा है, मेंटल। अब आप कहोगे यहां पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी है जिसे हम क्या कहते हैं, मोह, डिसकॉन्टिन्यूटी के नेम से जानते हैं स्टूडेंट। जैसे आप यहां पर देख लो, सबसे पहला पार्ट है क्रस्ट, फिर कौन सा है, मेंटल, फिर क्या है, कोर। अब आप कहेंगे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक कोर्नार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। ऐसे हम बात करें लोअर क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। फिर आप कहेंगे कि सर मेंटल और ये रहा लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी होती है। फिर हम बात करेंगे कोर और लोअर मेंटल के बीच में आप क्या होंगी, इसके अंदर गुटेनबर्ग होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर हम बात करेंगे कोर इनर और अपर कोर के बीच में लेमान डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। एनसीईआरटी के अंदर है। तो देखो स्टूडेंट, तो बहुत कम बताया जाता है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेंगे, वन शॉट रिवीजन है स्टूडेंट। आगे इसके अंदर देखो कौन कौन से पार्ट की बात कर रहा है, मुंह, ये रहा डिसकॉन्टिन्यूटी। आप कहेंगे सर इसका जो अपर पोर्शन होता है मेंटल का, उसे हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जिस कौन सा होता है, वीक। ये वही पार्ट होता है जहां से मैग्मा है वो ओरिजिनेट होता है, निकलता है। ये इसकी बात करें
400 किलोमीटर तक का पार्ट है मैग्मा वाला। तो आप देखो मैग्मा की बात हमने इसके अंदर कर ली। फिर हम इसके अंदर बात करें कोर, सबसे इनर है, कोर के 2 पार्ट है। जितने भी हैवी मटेरियल्स है वो हमें कोर के अंदर देखने को मिलते हैं। कोर के 2 पार्ट के अंदर इनर कोर और दूसरी आउटर कोर हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे वोल्केनिक एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज ए प्लेस, एक ऐसा प्लेस है जहां से गैस, ऐश और मोल्टन रॉक मटेरियल निकलते हैं, लावा निकलता है। सो वी कैन से दीज आर वोल्केनो। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है प्यारे स्टूडेंट्स, अंडरलाइन करना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना। वोल्केनिक लैंडफॉर्म 2 टाइप की होती है, एक होती है इंट्रूसिव और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है कई बार मैग्मा अर्थ के इनर पार्ट में ही कूल हो जाता है, तो वो एक लैंडफॉर्म बनाता है जिसे हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। मैग्मा के कूल होने से ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती है। और एक्सट्रूसिव के अंदर मैग्मा जब लावा की फॉर्मेट में बाहर आ जाता है और ठंडा होता है तो ये डिफरेंट टाइप की फॉर्म बनाता है, जिसे हम एक्सट्रूसिव फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये बाहर जितनी भी बनी है ये एक्सट्रूसिव है, और ये अर्थ के अंदर बनी है इन्हें हम इंट्रूसिव के नाम से जानते हैं। तो लावा क्या है, मैग्मा क्या है, इनके बारे में देखा। मैग्मा अर्थ के अंदर होगा और लावा अर्थ के बाहर होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। लावा क्या है, मैग्मा क्या है। अर्थ के अंदर है तो आपने कहा ये क्या है, देखिएगा मैग्मा है, और अर्थ के ऊपर आ गया तो आप इसे क्या कहोगे, लावा कहेंगे। आगे देखो स्टूडेंट, वोल्केनोज के बाद में बात कर ली। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म की बात करें, एक्सट्रूसिव के अंदर कौन कौन से वोल्केनोज हैं? सील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, काल्डेरा, फ्लड बेसाल्ट और मिड ओशियनिक रिग। ये सारे के सारे एक्सट्रूसिव हैं, अर्थ के ऊपर बनते हैं। देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं। ये देखिएगा सील्ड वोल्केनो कौन सा होता है, ये आप देखो। सील्ड वोल्केनो का एग्जांपल आपको दे रखा है। ये कौन सा वोल्केनो है? सील्ड वोल्केनो है। इसके अंदर सील्ड वोल्केनो आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर सबसे लार्जेस्ट जो मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सील्ड वोल्केनो के नाम से जानते हैं। जैसे पैसिफिक ओशियन के अंदर हवाईयन वोल्केनोज इसका एक गुड एग्जांपल है। वोल्केनोज आर मोस्टली मेड अप बेसाल्ट। आप कहेंगे सर ये वोल्केनोज किससे मिलकर के बने होते हैं? बेसाल्ट से मिलकर के बने होते हैं। ये आप इसके अंदर देख लीजिएगा, ये आपको सील्ड वोल्केनो एक एक्सट्रूसिव वोल्केनो का एग्जांपल है। कंपोजिट वोल्केनो, ये आप डायग्राम देखो, अर्थ के ऊपर है, इसका नाम है कंपोजिट वोल्केनो है। आप रीड कर लेंगे कौन कौन से और कैसा हमें देखने को मिलता है। काल्डेरा, दीज आर मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ अर्थ वोल्केनिक। आप देखो जैसे एक्सप्लोड हुआ एक बहुत बड़ा होल बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं? काल्डेरा। जैसे आपने देखा होगा कढ़ाई जिसको आप बोलते हो, जिसको आप हलवा बनाने वाली बहुत बड़ी कढ़ाई बोलते हो, ऐसा मान के चलो एक्सप्लोड हुआ, एक कड़ा या कढ़ाई बनाया, इसी का नाम क्या है? काल्डेरा है। आप यहां पर देख सकते हैं अर्थ के ऊपर बनता है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है। आगे देखो नेक्स्ट इसके अंदर रीड करते हैं स्टूडेंट। आगे देखो ये फ्लड बेसाल्ट, ये क्या है? अर्थ के ऊपर है। लावा जब निकलता है तो आप कहेंगे एक सीरीज के अंदर क्या करता है? फ्लो करता है। एक सीरीज के अंदर क्या करता है? फ्लो करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लड बेसाल्ट के नेम से जानते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा ये मिड ओशियनिक रिज, ये अंटार्कटिक ओशियन के अंदर गुड एग्जांपल देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप कहेंगे जो अंटार्कटिक ओशियन है, अंटार्कटिक ओशियन की जो फ्लोर है वो एक्सपेंड होता चला जा रहा है, मिड ओशियनिक रिज है। अब हम बात करेंगे कुछ इंट्रूसिव है, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेक्स्ट बुक भी आपका ये बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल और डाइक, ये आपको इसके अंदर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, अभी तक आपने रीड किया कि ये क्या है? ये अर्थ सरफेस के ऊपर का पार्ट है, ये अर्थ सरफेस के इनर का पार्ट है। जब ये मैग्मा, रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये मैग्मा है। मैग्मा जब अर्थ के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हुए कूल हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव फॉर्म कहते हैं। जैसे सिल,
सिल का मतलब है, जैसे आपने इसके अंदर रीड किया, लावा कुछ इस टाइप से कूल हो गया, एक स्टिक की फॉर्मेट में कूल हो गया, तो ये सिल है। फिर आप कहेंगे एक ऐसी पाइप की फॉर्मेट में कूल हो गया, एक पाइप की फॉर्मेट में जो कूल हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। ये रहा डाइक बना हुआ, आप देख सकते हो, ये डाइक का एग्जांपल है। लावा सॉरी मैग्मा कई बार ऐसे कूल हो जाता है, तो ये डाइक है। फिर हम बात करेंगे लेकोलिथ। लेकोलिथ के अंदर देखो कि लावा कुछ इस टाइप से कूल हो गया, तो इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हम लेकोलिथ कहते हैं। और एक बहुत बड़ी शेप के अंदर लावा अगर कूल हो जाए, बहुत बड़ी शेप बनती है, इसका नाम डोम शेप बनती है, बेथोलिथ है। क्या है? बेथोलिथ है। ये आप देखो बेथोलिथ का एग्जांपल, जब लावा एक डोम शेप के अंदर कुछ इस टाइप से कूल हो जाए, तो इसको क्या कहा जाता है? बेथोलिथ। और इस टाइप से कूल हो जाए तो सिल है, ऐसे अगर कूल हो रहा है तो डाइक है। अगर बेथोलिथ की स्मॉल स्ट्रक्चर आप कहेंगे ये लेकोलिथ है, जो अर्थ सरफेस के नियरेस्ट है। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर रीड करिए, ये सारी की सारी कौन सी हैं? अर्थ के अंदर बनती हैं, और इसे क्या कहते हैं? लेकोलिथ। ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, लेकोलिथ का एग्जांपल है, ये देखा। फिर लेपो, लेको, फेतो, ये सारी की सारी इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं डाइक की मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, ये भी आपको अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। यहां पर भी आप इसे देख करके अच्छे से समझ पा सकते हैं। इसी के साथ में आज का जो चैप्टर स्टूडेंट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। कैसे लगी हमारी क्लास, कैसा लगा आपको हमारा वन शॉट रिवीजन, जरूर हमें कमेंट करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट 100% आना चाहिए, लाइक आना चाहिए। और अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आएगा, क्लास सबसे पहले आपके पास में आएगी। और इसी के साथ जाते जाते आपने एक काम और करना है, अपने जो स्टूडेंट्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनको अपनी क्लास का लिंक सेंड करना है, उनको अपनी क्लास के बारे में बताना है कि मुकेश सर करवा रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखें, भारत के कौन से कोने से, भारत के कौन से राज्य से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप अपना नाम और आप अपने एरिया का, आप अपने स्टेट का नेम 100% राइट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।